अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी 9 मई से ही अपनी जान नहीं छुड़ा पाई थी सही तरीके से। 9 मई ही अभी उनके गले से नहीं उतरा है, 9 मई ही अभी सही तरीके से हज़म नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अभी 26 नवंबर का भी डंडा जो है वो तैयार है। 26 नवंबर के हवाले से सख्त सज़ाएँ होंगी और बहुत जल्द होंगी। ये जो नैरेटिव है पीटीआई का कि जी 26 नवंबर को रियासत ने स्ट्रेट फायर किए, ये जो बयानिया है जो कि झूठा बयानिया है कि जी 26 नवंबर को कोई 250 प्लस बंदे हमारे मर गए और फिर उसके बाद जब बात 12 बंदों के मरने की आई और फिर जब हुकूमत ने चैलेंज किया कि भाई चलो जी आप 12 कह रहे हैं तो आप 12 बंदों का ही हमें बता दें, 12 बंदों का ही हमें डिटेल्स बता दें, उनकी नमाज जनाजा कहाँ हुई, उनकी फैमिलीज़ कहाँ हैं, उनकी क़ब्रें कहाँ हैं, उनको कहाँ दफनाया गया, किस तरह से ये सारा हुआ, तो आप यही बता दें। तो उसके ऊपर हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पूरे तरीके से गायब हो गई। अब सोशल मीडिया से आप ये देखेंगे कि इनकी कमी आ रही है पिछले चंद घंटों में। लाइक अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो एग्जैक्टली 48 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, मतलब उसका पीटीआई का अपना ऑफिशियल नहीं, वो तो अभी तक जहर ही उगल रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जितनी भी ये जो अपेरेंटली कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो जी सत्तू पीकर सो गए हैं। ठीक है, या तो न्यू ईयर्स एंजॉय कर रहे होंगे या फिर वो कह रहे हैं कि जी अभी पहले ये हम अपना सेलिब्रेशन सीजन कर ले हैं भाई। अगर इमरान खान जेल में है उसको सड़ने दो जेल के अंदर, वैसे भी खैर वो सड़ कहाँ रहे हैं, वो तो मज़े कर रहे हैं। तो अगर वो जेल में है तो उनको रहने दो, हम ज़रा पहले अपना ये वेकेशन सीजन एंजॉय कर लें और फिर उसके बाद हम जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर दोबारा निकलेंगे। मुझे नहीं पता कि वजह क्या है कि वो क्यों इतने चुप हैं, लेकिन अंदर की बात ये है कि इनके झूठ इनके गले पड़ रहे हैं। ये जो भी झूठों के सरदार बैठे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि 90% फेक अकाउंट्स, ना उनकी शक्ल होती है ना उनका नाम होता है, उसके ऊपर आकर के रियासत के ऊपर चढ़ाई करते हैं, DGISPR के ऊपर चढ़ाई करते हैं, आर्मी चीफ के बारे में मुग़ल्लज़ात बकते हैं। हुकूमतों और सियासतदानों को तो वैसे ही कुछ नहीं समझते ना। तो ये जो सारी चीज़ें करते हैं और ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े झूठ बोलते हैं मुंह खोल के बगैर कोई अपनी आइडेंटिटी बताए, अननोन अकाउंट्स के साथ ये जो बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं कि देखो जी ये फलाना बंदा हमारा मार दिया, फलाना बंदा मार गया। ओ भाई, मरे हुए बंदे इनके जिंदा होकर के आ गए कि भाई हमें नहीं मारा, ये क्यों पीटीआई हमें कह रही है कि जी हमें मार दिया। सो अब ये फेक न्यूज़ और गलत खबरों के ऊपर इनके ऊपर अभी क्रैकडाउन होना है। और क्रैकडाउन किस तरह का होना है कि भाई इनको पकड़ा जाएगा और इनको सजाएं होंगी और सख्त सजाएं होंगी, और जो भी रियासत को नुकसान पहुंचा है उसकी भी भरपाई की जाएगी। और उसकी भरपाई यही है कि इंसाफ हो, और उसकी भरपाई यही है कि जिसने भी रियासत को नुकसान पहुंचाया है, जिसने भी 24 और 26 नवंबर की आड़ के अंदर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निकालने की कोशिश की है, पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की है, पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने की कोशिश की है, उसको आनी हाथों से निपटा जाएगा। सिंपल। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं, जो डेवलप ममालिक होते हैं, और चलें जी उन्हीं मुल्कों की अगर हम बात कर लेते हैं, जिन मुल्कों की एग्जांपल इमरान खान देते हैं, अमेरिका की देते हैं, बरतानिया की देते हैं, मैं कोई हज़ारों करोड़ों बार आपको बता चुकी हूँ कि अगर उन मुल्कों के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो उसको किस तरीके से डील करते हैं। सजाएँ देते हैं, फौरी सजाएँ देते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट जो है, और द पॉइंट इज कि आउट ऑफ नॉर्मल प्रोसीडिंग्स, स्पीडी ट्रायल करके, और जी जल्दबाजी में भी आप कह लें, जैसे तैसे करके वो जी अपने मसले को सॉर्ट आउट करते हैं। जी मैस क्लियर करनी है। अमेरिका की तो मैं क्या बात करूं, गुआंतनामो बे जो इतना बड़ा उन्होंने बनाया हुआ है, ह्यूमन राइट्स हैं, पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया, खुद जो उनके गुआंतनामो बे हैं ये उसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। जो गुआंतनामो बे के अंदर जो उन्होंने जल्लाद टाइप, जो टॉर्चरस इन्होंने वो बंदे रखे हुए हैं, जो आगे पता नहीं किन किन तरीक़ों से गुआंतनामो बे के अंदर जितने भी कैदी मौजूद होते हैं उनको टॉर्चर करते हैं, एंड दैट इज़ ऑल इलीगल, दैट इज़ कम्प्लीटली इलीगल। उनके कोई कोर्ट केसेस नहीं चलते, उनके कुछ नहीं चलते। ये जो रखे हुए वो किस मुंह से जो है वो पाकिस्तान को, या फॉर दैट मैटर नून लीग की हुकूमत को, या फॉर दैट मैटर रियासत को आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई मतलब कि इनकी तो आंखें निकाल देनी चाहिए, जो सीधी सी बात है। इनको खुद अपने गिरोबारों में झांक करके देखना चाहिए कि इनके पल्ले खुद करतूत क्या है, और पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में। और अगर पाकिस्तान अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, अगर वो इस तरह की कोई एक्शन लेता है और अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर कोई कार्रवाई करता है, तो ये आ जाते हैं जी पाकिस्तान के अंदर जी चौधरी बनने के लिए कि नहीं जी हम क्योंकि पूरी दुनिया के चौधरी हैं तो जी हम तो आपके भी चौधरी होंगे, नहीं है आप हमारे चौधरी। सो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मैंने आपको लगातार बताती चली आ रही हूँ कि भाई ये न्यू ईयर भी इमरान खान ने जेल में ही गुजारना है, और ये अब हो रहा है, और ये न्यू ईयर भी उन्होंने सड़ते कुड़ते हुए गुजारना है, और ये भी हो रहा है। और जी
इसके बाद सख्ती मज़ीद और बढ़नी है, और ये भी होगा, आप देखेंगे कि ये भी होगा। दूसरी चीज़ ये, लाहौर के एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है, लाहौर के क्या नून लीग के आप कह लें बड़े फेमस पॉलिटिशियन हैं, और वो हैं जी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। मेरा ज़ाती तौर पे भी उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, बिल्कुल एक बड़े भाइयों की तरह, एक शफ़क़त वाला उनके साथ एक ताल्लुक़ है। और प्लस वो जिस ब्रीड के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने बहुत पी काटी है, बहुत नीचे से ग्रास रूट से वो ऊपर आए हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने सियासत की, और इस चक्कर के अंदर उनका नुकसान भी बहुत हुआ। ही लॉस्ट हिज फादर, उनके वालिद साहब का ये सियासत की नज़र हो गए, कत्ल हुआ। और ये उस दौर की बात है जब नून लीग और पीपल्स पार्टी का 36 का आंकड़ा हुआ करता था, तो उनकी बरसी मनाई जाती है। और लगातार, मतलब जब तक मैं पीछे देखती हूँ, मतलब जब तक मुझे याद है, इट हैज़ बिन हैपनिंग एवरी ईयर, सवाए उस टाइम फेज़ के जिसमें साद रफ़ीक साहब और सलमान रफ़ीक साहब जो हैं वो जेल में थे और वो जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, उसमें शायद नहीं हुआ, ये शायद हुआ होगा, लेकिन उसको इस तरीके से वो हाइप या हाईलाइट नहीं मिली। लेकिन उसके अलावा अदर देन दैट, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, ये इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से सबको इकट्ठा करके, और यहाँ पर ना सिर्फ अपने वालिद साहब को याद करते हैं, बल्कि सियासत की तल्ख़ यादें भी याद की जाती हैं। इसमें जाहिर सी बात है कि उनकी वालिद साहब की जो बरसी है, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के वालिद साहब की, उस हवाले से जाहिर सी बात है एक उनकी बरसी का एक कन्वेंशन था, एक प्रॉपर उनकी बरसी मनाई जा रही थी, और वहाँ पर जाहिर सी बात है कुछ तकरीरें हुई। ऑफ कोर्स साद रफ़ीक साहब ने तो की, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका और पीपल्स पार्टी का, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी का 36 का आंकड़ा था, और बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन उसके बावजूद देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, और उसके नतीजे के अंदर दोनों पार्टीज़ बैठी। और आज इस तरह से दोनों पार्टीज़ बैठती हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह से बैठते हैं कि पता चलता है कि इंसान का ज़र्फ़ है। और यही जमहूरियत और यही सियासत का हुस्न है कि सियासतदानों को आपस में बैठना पड़ता है। तो फिर से ये मिलकर आगे चल रहे हैं और चलते आए हैं। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर वो तलखियाँ नहीं है। हाँ, मतलब ठीक है कि पीपल्स पार्टी मौका कोई छोड़ती नहीं है, जब मौका मिलता है पीपल्स पार्टी ताना ज़रूर मारती है नून लीग को। और फॉर दैट मैटर, इससे बल्कि मुझे याद भी आया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब भी जो है वो एट द सेम टाइम टेलीविज़न के ऊपर बात कर रहे थे, और बात करते करते उन्होंने नून लीग को थोड़ा सा आड़े हाथों लिया। लेकिन मैं थोड़ी हैरान परेशान हुई कि मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, हालांकि उनको इतना ज़्यादा अकोमोडेट किया गया है नून लीग की तरफ से, क्योंकि इन्होंने नून लीग को सपोर्ट किया, और इतना अकोमोडेट किया गया है, मतलब सदारत एंड लाइक जितना भी जो फॉर्मूला था, मतलब नो डाउट कि आसिफ अली ज़रदारी सूट करते हैं कि उनको दोबारा सदर बनाया जाए इन द ऑल गिवन अवेलेबल ऑप्शंस जो कि अभी पॉलिटिशियंस में अवेलेबल है। लेकिन द पॉइंट इज़ के इसके बावजूद एवरीथिंग इज़ नॉट 100% फाइन बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड नून लीग। लेकिन इसके बाद ये बात एक तरफ, फिर भी हंसी खुशी जैसे भी ये फिर भी सारे लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, कमिंग बैक टू दैट थिंग, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इस पूरे चीज़ को अपने तरीके से बताया कि ठीक है जी, इकट्ठे बैठना होता है, साथ चलना होता है, और सियासत इसी को कहते हैं कि सिविल तरीके से बिहेव करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब आए। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब की भी तकरीरें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, उनका भी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, और वो भी जिस ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस से हैं, बिकॉज ये सारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, दे वेरी लाइक जैसे कहते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिशियन। इन जैसे सियासतदान हम बनते नहीं। मतलब मैं ये समझती हूँ कि अता तारर की सूरत में हमें एक वो ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक वाला वो एक टच हमें अता तारर की सूरत में नज़र आता है, बिकॉज एक मॉडर्न डे के अंदर ही इज़ दैट टाइप ऑफ पॉलिटिशियन। लेकिन अदरवाइज़ अब इस तरह के पॉलिटिशियंस आते नहीं हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बिल्कुल सीधी बात करते हैं, और उन्होंने सीधी बात की। उन्होंने कहा कि भाई हमें मुज़ाकरात के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई हमें गारंटी ही नहीं है इस आदमी का जिसका नाम इमरान खान है, उसका कुछ पता ही नहीं चलता कि भाई वो जो बात कमिट करके जा रहा है, या जो उसके बंदे बात कमिट कर रहे हैं मुज़ाकरात के अंदर, क्या वो अपनी ही कही हुई बात पे कायम रहेंगे कि नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जी सीधी सी बात है, मतलब एक कन्वेंशन था, एक बरसी थी, और वहाँ पर अगर इस तरह की बात हो रही है मुज़ाकरात को लेकर के कि भाई हम मुज़ाकरात करना कोई बुरी बात नहीं है, मुज़ाकरात एक अच्छी बात है, मुज़ाकरात के वो हम ही हैं, लेकिन क्रिमिनल्स के साथ मुज़ाकरात,
जिनके ऊपर कत्ल के पर्चे हैं, जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जिनके ऊपर एंटी स्टेट मुकदमात हैं, जो कि रियासत की दुश्मनी के मुर्तकब पाए जाते हैं, जो कि इस पाकिस्तान की दुश्मनी के मुर्तकब पाए जाते हैं, जो इंतशार की सियासत, जलाने की सियासत, आग लगाने की सियासत, बर्बाद करने की सियासत, एक नेगेटिव सियासत में जाते हैं। तो इन्होंने तो सियासत को एक गाली बना दी, इन्होंने तो सियासत को इतना बुरा बना दिया। उन लोगों के साथ कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? फिर उसके बाद ऑब्वियसली अयाज सादिक साहब थे, उन्होंने भी एक एक अच्छी बात की। खैर बात तो खैर उन्होंने अच्छी की ही की, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने तो प्रैक्टिकली भी शो कर दिया। उन्होंने कहा चलें जी ठीक है, मतलब मैंने अपना, आपको पता है कि जो मुज़ाकरात का जो डोर ओपन हुआ, उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं दोनों को एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, अयाज सादिक साहब ने कहा कि भाई मेरा ऑफिस खुला है, आप पीटीआई को जब ये मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू होता है कि आप हम मुझे बताएं, लिख कर दें क्या है सारा मसला, मैं आप लोग की पूरी फैसिलिटेशन करूंगा गवर्नमेंट के साथ बात करने का, बिकॉज वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, वो सिर्फ नून लीग के स्पीकर नहीं है। अनलाइक जैसे आरिफ अलवी साहब तो सदर अब सिर्फ पीटीआई के बन गए थे ना, वो पाकिस्तान के सदर नहीं बने थे। तो उन्होंने तो उनकी तो बड़ी इस मुज़ाकरात को लेकर के फैसिलिटेशन की काफ़ी बात है। खैर उन्होंने भी एक अच्छी बात की। राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की वो बड़ी कोई मुझे ज़रा हैरान कुन लगी। उन्होंने कहा कि भाई नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान, ये तीनों अगर इकट्ठे बैठ जाएं तो भाई जो पाकिस्तान के 70 सालों के मसाइल हैं वो 70 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। लाइक इनको उनके अच्छा, ये बात मुझे बड़ी अजीब लग रही थी कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो नवाज शरीफ को एंड वो आसिफ अली जरदारी को और वो इमरान खान को इकट्ठे बिठा रहे हैं। चलिए जी, आसिफ अली जरदारी को वो इमरान खान के साथ बिठाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बैठ सकते हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी तो मुफाहमत के बादशाह हैं। वो तो इमरान खान के साथ बैठने में उनको शायद कोई कबाहत नहीं होगी, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब को जिस टाइप की वो सियासत करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब इस चीज़ को एंजॉय करेंगे कि देखो यार, वो आदमी जिसकी बंदूक की नशिस्त पे मैं था वो आज मेरे साथ टेबल पे सामने बैठा है, बिकॉज हिज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड नॉट टू फॉरगेट कि जब ये इलेक्शंस हुए फरवरी में, तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑफर की थी पीटीआई को कि आओ आप हमारे साथ मिलकर के हुकूमत बना लो, यानी कि पीटीआई एंड पीपल्स पार्टी मिलकर के हुकूमत बना रहे थे, लेकिन वो तो इमरान खान ने मना कर दिया। लेकिन जब राना सनाउल्लाह ये थॉट लेकर के आए और ये आइडिया उन्होंने फ्लोट किया कि जी भाई ये नवाज शरीफ एंड आसिफ अली जरदारी और इमरान खान अगर इकट्ठे बैठ जाए तो कैसे मसले हल नहीं होते, तो उसके अंदर थोड़ा सा बड़ा अजीब लगा कि भाई नवाज शरीफ तो, इमरान खान को तो नवाज शरीफ फोबिया है, इमरान खान तो नवाज शरीफ को देखना नहीं चाहते। इमरान खान तो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ मर जाए, नवाज शरीफ इस दुनिया में न रहे। और ये मैं ऐसी ज़बानी बातें नहीं कर रही, ये सच बात है। ये बात इतनी ही सच्ची है जितनी सच्ची ये है कि मैं बीनर सलीम हूँ, और जितनी सच्ची ये है कि ये द बीनर सलीम शो है, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये उतनी ही सच्ची बात है। क्योंकि इमरान खान की दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ को स्लो पॉइजन किया जा रहा था, उनके प्लेटलेट्स जो हैं उनको वो जहर दे करके कम कराए जा रहे थे, जिससे प्लेटलेट्स कम होते हैं ताकि वो किसी तरह जिंदा ना बचे। और जब मामला हाथ से बाहर हो गया, फिर उन्होंने कहा कि भाई हाई प्रोफाइल कैदी है, हाई प्रोफाइल किस्म का एक मामला है, कोई डॉक्टर उनका केस पकड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो इनको पंजाब हुकूमत को लगा, तब उस वक्त ऑब्वियसली जो है उस्मान बुज़दार, यास्मीन राशिद वगैरह सारे इधर थे, एंड एवरीबडी नोज द स्टोरी। मुझे बार बार मैं कोई करोड़ों बार ये चीज़ रिपीट कर चुकी हूँ कि किस तरह फिर डॉक्टर फैसल ने गारंटी दी कि जी हाँ भाई इसके तो प्लेटलेट्स तो बहुत ही, और डॉक्टर फैसल तो बहुत ही एतमाद वाले इमरान खान के बंदे हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी ठीक है, इनको बाहर भेजना चाहिए। यास्मीन राशिद, ये शीरी मज़ारी, इनके तो रोने निकल गए थे, रोते हुए कहा कि भाई भेज दो, हमारे पे बल्ली आ जाएगी, ये तो सबको पता चल जाएगा कि भाई हम इनको जहर दे रहे हैं, तो भेज दो। और फिर जब नवाज शरीफ साहब जा रहे थे फ्लाइट के ऊपर अपने इलाज के लिए बाहर, जो स्टैम्प पेपर्स जो एश्योरेंस शहबाज शरीफ ने दी थी कोर्ट में, और टू सम एक्सटेंट टू दैट गवर्नमेंट ऑल्सो, इमरान खान को कि देखिए जी ये इलाज के लिए जा रहे हैं, जब इलाज हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। तो उसके लिए जब नवाज शरीफ को लिफ्टर के ऊपर लेकर के जा रहे थे, वो खड़े होकर के गए जहाज़ के दरवाजे तक, तो इमरान खान को उस पर भी पिस्सू पड़ गए कि ये आदमी खड़ा होकर क्यों जा रहा है, इसको 4 बंदे उठाकर क्यों नहीं लेके जा रहे मैयत की सूरत के अंदर। तो वो इमरान खान जो नवाज शरीफ के बारे में ये सोचता है, नवाज शरीफ उसके साथ कैसे बैठ सकते हैं, मतलब ये कोई। अच्छा, नवाज शरीफ का मैं आपको बताऊँ मसला क्या है, नवाज शरीफ तो शायद बैठ भी जाएँ। आपको पता है ना, अभी पिछले दिनों जब नवाज शरीफ ने कहा था भाई एक एसी छोड़ें, आप इनको 2 एसी दें, आप फ्रिज छोड़ें, इनको जो चाहिए, इनको डीप फ्रीजर चाहिए, इनको जो चाहिए आप इनको दें। नवाज शरीफ इज अ गिवर, वो तो शायद बैठ भी जाए, लेकिन मैं तो हैरान हो रही हूँ कि जी राना सनाउल्लाह साहब ऐसे ये इवन थॉट भी अपने दिमाग में क्यों लेकर के आ सकते हैं। तो फिर जब इसको बयान को बार बार देखा और खबरों के अंदर आ रहा था, तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि बेसिकली शायद उनका मतलब ये नहीं है कि जी नवाज शरीफ बैठे इमरान खान के साथ। उनका मतलब ये है कि अगर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं
अगर उनके अंदर ये विल हो, फॉर दैट मैटर वो इमरान खान को ही बेसिकली सुना रहे थे कि भाई अगर इमरान खान के अंदर इतनी विल है कि पाकिस्तान अच्छा हो और पाकिस्तान आगे बढ़े, और अगर उनको इतना फिक्र है और दर्द है पाकिस्तान का, तो ये अगर सारे इकट्ठे बैठ जाएं तो मुज़ाकरात तो कोई इशू ही नहीं रहेंगे। और वैसे भी अभी जो कमेटीज़, जो आपस में मुज़ाकराती कमेटी होती है, वो जब आपस में मिलती है तो उसके बाद वो अपने अपने लीडर्स के पास जाते हैं, जो अपने उनके हेड ऑफ द पार्टीज होते हैं, उनसे फिर कहते हैं जी एक गल हुई सी तो एंज हुई सी तो उनकी कर रहा जाए, तो फिर आगे उनसे वो इंस्ट्रक्शंस लेकर के आते हैं। तो क्यों ना ये सारे बड़े जो लीडर्स हैं वो खुद से साथ बैठ जाए, तो फिर मसला हल हो जाएगा। अब ये पूरी कहानी और ये पूरी अपडेट, आपको पूरी रिपोर्टिंग करने का मकसद ये है कि अगर नून लीग के 4 बड़े ये बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो 5 बड़े पीटीआई के जो भी बाहर हैं, उन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर वही था कि भाई DGISPR साहब ये आपकी ऐसी बातें कर रहे हैं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, आपके असूल हम नहीं मानते, आपके ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये मैं आपको बड़ी अच्छी, समझदार और पढ़े लिखे तरीके से बता रही हूँ। और उस टाइम पर तो वो उमर अयूब तो ये कह रहे थे कि जी पता नहीं हमारी तो बातें टीवी पे दिखाई भी नहीं जाती। वो जी ठक करके तमाम प्राइवेट चैनल्स ने उनको ऐसे चपेट लगाई कि देखो जी आप तो लाइव कट। उस टाइम पे वो लाइव कट थे जब वो ये बातें कर रहे थे। एंड देन असद कैसर वाज देयर, शिबली फराज वाज देयर, बाबर आवाज वाज देयर। सो उनके जो 5 बड़ों ने कि उन्होंने तो फिर वही कि जी हम तो सच्चे हैं ही, हम तो पैदा ही सच्चे हुए थे। हालांकि इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, इनसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। ये सारी बातें बताने का मकसद आपको ये है, ये रिपोर्ट करने का मकसद ये है कि यह बात लिख लें, मुज़ाकरात हैं जी 0 आउट ऑफ 10। मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे। मुज़ाकरात का जो ऊंट है वो किसी करवट नहीं बैठ पाएगा, और उसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान नहीं मानेंगे। कुछ भी कर ले इमरान खान नहीं मानेंगे। मतलब देखे ना, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बैठे हुए शिबली फराज कह रहे थे कि जी इमरान खान जाती तौर पर अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, वो 500 कैदियों की लिस्ट मांगी है हुकूमत ने, वो 500 कैदी हम दे रहे हैं जो कि किसी तरह से जो है बेसिकली किसी गुनाह में शामिल नहीं है, कुछ नहीं। ओ भाई, क्या रियासत पागल है? क्या हुकूमत को पता नहीं है? ये इमरान दौर नहीं है जहाँ पर आपका दिल करेगा तो आप किसी पर भी हीरोइन डाल देंगे। ये वो दौर नहीं है। ये वो दौर है जहां पर आपकी गालियों के ऊपर भी आपकी फौज की लानतान भी जो है वो लाइव दिखाई जाती है। ये वो दौर नहीं है जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन आता है और कहा जाता है कि जी ये फलाना अगर पीटीआई को सपोर्ट करो और अगर ये हमारी पार्टी को और हमारी हुकूमत को सपोर्ट नहीं करो तो उसको टीवी से हटा दो, इसको एज एन एनालिस्ट हटा दो, इसको एज एन एंकर हटा दो। ये वो दौर नहीं है। ये वो दौर है जब पीटीवी पर, मैं पीटीवी पर काम करती हूँ, जब पीटीवी पर भी बदतरीन ऑपोजिशन और उनकी बदतरीन बातें भी हम चलाते हैं और उनको कड़ारा जवाब देते हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनसे डिबेट होती है। ये वो दौर नहीं है। लेकिन हाँ, पीटीआई वही है, इंतशारी, फितना, दहशत फैलाने वाली, गुंडागर्दी दिखाने वाली। तो जब वो अपना किबला ही ठीक नहीं करेंगे कि सियासत कैसे करनी है, सियासत हर चीज़ के कोई असूल होते हैं, गुंडागर्दी के भी कोई असूल होते हैं, जंगों के भी कोई असूल होते हैं, दहशतगर्दों के भी कोई असूल होते हैं। लेकिन जब आप कोई असूल फॉलो नहीं करेंगे तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सो मुज़ाकरात मीन्स डेड, नो मुज़ाकरात, इट्स अ डेड एंड। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।